एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं कि आयुक्त साहब ने जिस दिन ये रिपोर्ट निकाली उसी दिन कुछ ठेकेदारों को पेमेंट दिए गए। तो आयुक्त साहब को इसका जवाब देना चाहिए कि जिस दिन आप इनकी रिपोर्ट निकाल रहे हैं और उसी दिन आप इनको पेमेंट दे रहे हैं, ये दोहरा मतलब पन क्यों? और क्यों नहीं उसका पेमेंट या बाकी जो 11 ठेकेदार थे उनका पेमेंट स्टॉप क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब आयुक्त साहब को देना चाहिए। सिंह जी जानना चाहेंगे जिस प्रकार से वेतन के जो कि कॉन्ट्रैक्ट में कामगारों के वेतनों का मामला चल रहा है, तो उसमें काफी जो है घपले देखने को मिल रहे हैं। आपसे मुलाकात इसलिए की जा रही है क्योंकि आप जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं, आपने कामगारों के लिए और कई लोगों के लिए आवाजें उठाई आम जनता के लिए, तो स्टैंडर्ड को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या आपकी राय है? देखिए, मेरा इसमें बोलने का महत्वपूर्ण कार्य इसलिए मुझे जरूरत पड़ी कि मैं भी बोलूं, क्योंकि मैं बचपन से मैंने राजनीति सेंचुरियान की है, वहां भी कामगार हैं, वहां के जो लोग हैं वो भी लेबर क्लास हैं, और अभी भी जिस वार्ड में समझिए मैं तैयारी कर रहा हूं, वहां के भी लोग 100% कामगार लोग हैं। और मुझे ये भी देखना है कि कल को मेरे वार्ड के लोग या मेरे वार्ड के कामगार तो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, इसके लिए मुझे ये चीज पे बोलना ज्यादा आवश्यक लगा। देखिए, राज आसोड़कर जी ने ये जो मुद्दा उठाया है कामगारों का, बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया उन्होंने। और गरीब कामगारों के साथ या गरीबों के साथ ये जो अन्याय हो रहा है, ये सरासर गलत है। और राज असोरकर जी के इस मुहिम को मैं और मेरी पूरी टीम इसको पूरा समर्थन करेगी। जब भी जहां भी उनको इस चीज में आवश्यकता होगी मदद करने की या और कहीं समर्थन देने की, तो उस जगह पे हम निश्चित रूप से उनके साथ खड़े रहेंगे। इस चीज में ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अगर घोटाले की बात हो तो राजकारण उसमें शामिल होता है। तो इसमें आपको राजकारण के लिए क्या कहना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं लगभग मनपा में तो मिली भगत से किए जाते हैं। 100% ये तो सबको पता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं मनपा में, ये मिली भगत से हो रहे हैं, इसमें बड़े बड़े नेताओं के हाथ होते हैं, ये तो एकदम जग जाहिर है। और इसमें 11 जो बिडर्स हैं या जो ठेकेदार हैं, उनके ऊपर ये आरोप निकला हुआ है कि उन्होंने ईएसआई पीएफ के पैसे नहीं भरे हुए हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि कुछ ही दिन पहले हमारी पूर्व सांसद जया प्रदा जी, जो कि 6 महीने की उनको सजा हुई है, अभी उनको न्यायालय ने उनको 6 महीने की सजा सुनाई है, वो भी इस ईएसआईसी की वजह से सुनाई हुई है। और ये मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन पहले की बात है। तो जब इतने बड़े नेता के ऊपर लोग सीधे सजा सुना रहे हैं, तो हमारे कमिश्नर साहब इतना इतना लचर क्यों उनके ऊपर सिर्फ फाइन लगा के उनको छोड़ रहे हैं? मेरे हिसाब से तो इन लोगों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और इनकी 11 जन की कंपनियां ब्लैक लिस्टेड होनी चाहिए। इस विषय में जब हमने बातचीत की महानगर पालिका के आयुक्त से, तो उन्होंने इस बात को टालने की कोशिश की। तो क्या इसमें प्रशासन की भी मिली भगत और अधिकारियों की भी मिली भगत सामने है? निश्चित रूप से मिली भगत है। अगर नहीं होती तो पहले ही वो ईएसआई का अपना एक और पीएफ का जो भरा हुआ स्लिप होता है, वो स्लिप देने के बाद ही इनको पेमेंट देना चाहिए। लेकिन आज भी इन 11 ठेकेदारों को आज भी पेमेंट मिल रहा है। इसका मतलब है आज तो कम से कम पेमेंट रोकना चाहिए था उनका। अगर वो पेमेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रशासन निश्चित रूप से इसमें मिला हुआ है। इसमें कई जो है कॉन्ट्रैक्टर्स बड़ी कंपनियों को जो राहत दी गई है। कोणार्क की यदि बात करें तो उन्हें राहत दी गई है, जेपी को अगर बात करें तो उनको भी राहत दी गई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है एक तरफा की कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहा, कुछ लोगों को जो है राहत दे रहा है इसमें। देखिए, ये चाहे कोणार्क हो, चाहे झापी हो या और कोई कंपनी हो, जो भी इसके अंदर सम्मिलित पाया जाए उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और उसके ऊपर एफआईआर भी होना चाहिए, कंपनी ब्लैक लिस्टेड भी होनी चाहिए, और जो पेमेंट का भुगतान उनको हो रहा है वो सब स्टॉप कर देना चाहिए एक जब तक वो महत्व क्लियर नहीं करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये नजर आई कि भाजपा के जिला अध्यक्ष जो हैं प्रदीप रामचंद्र ने, उनके सुपुत्र की भी कंपनी इसमें शामिल है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई भी हो, भाजपा के हों, राष्ट्रवादी के हों, किसी भी यहाँ पर पार्टी की कोई बात ही नहीं। यहाँ कामगारों का विषय है। कामगारों के विषय को राजनीति से न जोड़कर हमको ये देखना चाहिए कि कामगारों का भला कैसे। अगर उसमें भाजपा अध्यक्ष के सपुत्र भी हैं तो भाजपा अध्यक्ष को भी आगे आके अपने सपुत्र को ज्ञान देना चाहिए और बताना चाहिए कि कंपनी सही तरीके से सही ढंग से चल रही है, चलनी चाहिए। लेकिन है नहीं है उनके पुत्र का इन्वॉल्वमेंट इसमें, ये मुझे ठीक से जानकारी नहीं है। अभी ये इस चीज की जानकारी मैं ले रहा हूँ। और दूसरी एक बात, ईएसआई में बहुत सारे लोगों को फाइन लगाया गया है कि इनका पेमेंट भरना है, ये करना है, वो करना है।
एक नियम है कि 6 महीने के आगे का बकाया कोई मांग नहीं सकता है। तो ये सिर्फ 6 महीने के आगे का बकाया का इन लेबरों का क्या? वो भी उनके अकाउंट में जाना चाहिए। इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसी मुद्दे पे हीरानंदानी जी भी एक बार जेल गए थे। मेरे ख्याल से आपको भी ज्ञात होगा। हीरानंदानी जी जैसे बड़े बिल्डर वो भी एक बार गए थे। तो यहाँ इनके ऊपर क्यों इतना मतलब रहमो करम हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं कि आयुक्त साहब ने जिस दिन ये रिपोर्ट निकाली उसी दिन कुछ ठेकेदारों को पेमेंट दिए गए। तो आयुक्त साहब को इसका जवाब देना चाहिए कि जिस दिन आप इनकी रिपोर्ट निकाल रहे हैं और उसी दिन आप इनको पेमेंट दे रहे हैं, ये दोहरा मतलब पन क्यों? और क्यों नहीं उसका पेमेंट या बाकी जो 11 ठेकेदार थे उनका पेमेंट स्टॉप क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब आयुक्त साहब को देना चाहिए।